नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बात करने जा रहे हैं आज हम लोग हर घर तिरंगा अभियान के विषय में। दोस्तों ये बात 23 जुलाई 2022 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके बताई थी। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं क्योंकि हमें आजाद हुए 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप कहानियां सुनेंगे आजादी की, उन जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, हमें आज़ादी जो है बहुत संघर्षों के बाद और बहुत ही बलिदानों के बाद मिली है और आप भावुक हो जाएंगे दोस्तों वो कहानी सुन करके। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये आज़ादी हमें खैरात में नहीं मिली, इसके लिए बड़े बलिदान दिए हैं हमने अपने शूरवीर जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका। दोस्तों इधर सबसे बड़ी बात कि इधर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव जो हम लोग मनाने जा रहे हैं 75 वर्ष पूर्ण होने पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा जिसका नाम होगा हर घर तिरंगा। इसका आयोजन जो है दोस्तों, हम हर जगह अपने घर में, हर जगह जहां भी हम रह रहे हैं वहां पे हर जगह तिरंगा फहरा करके करने जा रहे हैं। उन्होंने ऐसा आह्वान किया है पूरे भारत, जितने भी भारतवासी हैं, जितने भी हमारे देश के लोग हैं, उनसे आह्वान किया है कि आप जहां भी हो आप तिरंगा जरूर फहराएं, तिरंगा जरूर फहराएं। दोस्तों उन्होंने एक और भी कैंपेन लॉन्च किया। जैसा कि आप जानते होंगे कि 91 जन मन की बात जो रविवार को वो करते हैं, तो करने के दौरान उन्हें बताया कि आप सब भी चाहें तो अपने सोशल अकाउंट के ट्विटर पे या फेसबुक पे जहां भी आप हैं वहां पे अपनी डीपी जो है तिरंगे को लगा सकते हैं, तिरंगे को लगा सकते हैं। उन्होंने भी ऐसा किया है और सभी देशवासियों से अपील की है कि सोशल मीडिया पे जहां भी वो अवेलेबल हैं वो ऐसा करें। ये करना जो है दोस्तों, ये आपका डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं आप लोगों को, ऐसा इंपोज नहीं है, ये आपका मन है, आप इसे कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। दोस्तों क्योंकि हम तिरंगे की जब बात करते हैं तो ये पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का काम करता है। दोस्तों तिरंगे जोड़ने का काम करता है। इस मुहिम में आप भी चाहें तो दोस्तों शामिल हो सकते हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है, ये अपने अपने डिस्क्रिप्शन की बात है। दोस्तों मैं आप सभी को एक चीज और भी बताने जा रहा हूं। तिरंगे को लेकर के हम 15 अगस्त को जब तिरंगा फहरा लेते हैं या 26 जनवरी को जब भी तिरंगा फहरा लेते हैं, उसके बाद कुछ अगले दिन जो है हम तिरंगों का अपमान करना शुरू कर देते हैं। वो मैं क्या बता रहा हूं कि कैसे। कोई तिरंगा है नीचे पड़ा है, उसको आप कचरे में फेंक देते हैं, पैरों से कुचल देते हैं। याद रखें दोस्तों कि कहीं से तिरंगे का अपमान जो है वो बर्दाश्त नहीं करने योग्य है। और इसके साथ साथ दोस्तों वो हमारे गरिमा से जुड़ा हुआ है तिरंगा, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करे। और अगर वो ऐसा करता है तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि इसमें पूरा कानूनी प्रावधान भी है और वो जेल भी जा सकता है। और बजाते, अगर आप जानते होंगे दोस्तों, नहीं भी जानते हो तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि तिरंगे का अपमान करना गैर कानूनी है। इसके लिए 3 साल की सजा, फाइन या दोनों चीजें अवेलेबल है, दोनों चीजें अवेलेबल हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस एक्ट की बात जिसके अंतर्गत सजा का प्रावधान है, अगर आप तिरंगे का सम्मान नहीं करते हैं, तिरंगे की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं या तिरंगे को किसी तरीके से अपमान करते हैं, तो उसके लिए भारत सरकार ने बाकायदा एक एक्ट बनाया है। उस एक्ट का नाम है द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ ए नेशनल ऑनर एक्ट 1974। अगर आप इसके पढ़ेंगे तो इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। दोस्तों इससे साथ साथ नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और नेशनल एम्बलम का डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जा सकता है और करना अलाउ भी नहीं है। इसके सम्मान के लिए हर हाल में हमें तैयार रहना होगा और कभी भी इसके अपमान को सहा नहीं जाएगा और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि हमेशा से लोग डिसरिस्पेक्ट करने लगते हैं। जैसे ही 15 अगस्त या 26 जनवरी का समापन होता है तब। दोस्तों इसके साथ साथ हमारे भारत के संविधान को अगर आप पढ़ेंगे, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A को पढ़ेंगे तो वहां भी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है। आर्टिकल 51, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड नेशनल एम्बलम, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान न करना, सम्मान करना, ये हम सभी का मौलिक कर्तव्य है और उस कर्तव्य से हम विमुख नहीं हो सकते हैं। इन कर्तव्यों के याद रखना होगा, क्योंकि हम अधिकारों की बात तो कहते हैं लेकिन अपने मूलभूत जो भी कर्तव्य हैं उसको भूल जाते हैं। और एक ही सिक्के के ये दोनों ही पहलू हैं दोस्तों, एक ही सिक्के के ये दोनों पहलू हैं।
अच्छा, इसके लिए हर घर तिरंगा अभियान के लिए एक भारत सरकार ने वेबसाइट भी बनाई है दोस्तों। हर घर, आप गूगल में टाइप करेंगे जाके हर घर तिरंगा.com, तो आपको वहां पे साइट पे चले जाएंगे और आप चाहें तो वहां पे एक फ्लैग पिन कर सकते हैं, या तो फ्लैग के साथ अपना एक फोटो सेल्फी लेकर के आप अपने डीपी पे लगा सकते हैं सोशल अकाउंट के। अच्छा दोस्तों, इससे फायदा क्या? सबसे बड़ी बात कि ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इसे करना चाहिए? दोस्तों, ऐसा करने से यूनिटी बढ़ती है, पेट्रियटिज्म बढ़ती है, हमारे अंदर की राष्ट्र भावना की जागृत होती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जितने दिन हम लोगों ने कॉलोनियल रूल्स को सहा है, उसको एक कॉलोनियल रूल्स के हमें मुक्ति दिलाने वाले जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके प्रति एक सम्मान का भाव होना चाहिए, क्योंकि बहुत बलिदानों के बाद और बहुत सारे संघर्षों के बाद ये आज़ादी मिली है दोस्तों। ये आज़ादी मिली है, मैं बार बार कह रहा हूं, और उन्हीं संघर्षों और उन्हीं बलिदानों के परिणाम स्वरूप जो है आज हम इस देश में आज़ादी की सांस ले रहे हैं और कॉलोनियल रूल जो हमारे ऊपर चल रहा था ब्रिटिशर्स का, उससे मुक्ति दिला सके। अगर आप अब इस पे एक बात और भी कर लेते हैं दोस्तों। लोग कह रहे हैं, एक तरफ विरोध भी कह रहे हैं और कुछ लोग नेता ये भी कह रहे हैं कि ये बचकाना हरकत है, तो कोई ये कह रहा है कि ये तो जबरदस्ती इंपोज करने की बात हो गई, आप इंपोज नहीं कर सकते हैं। और कुछ लोग ये नेता कह रहे हैं कि आरएसएस ने कभी झंडा नहीं फहराना। अब ये देखिए दोस्तों, ये पॉलिटिकल बातें हो गई। मैं भी निश्चित रूप से आप सभी को एक बात बता रहा हूं, मुझे इस अभियान से कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, और मैं आप सभी से आह्वान करूंगा, अगर आप चाहें तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर ले सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है इससे। हाँ, ये कहीं से इंपोज नहीं किया गया है कि अगर आप इसको नहीं करेंगे तो आपको जेल हो जाएगी, ऐसा कहीं कोई प्रोविजन और भारत सरकार ने ऐसे आप पे इंपोज नहीं किया है। ये भारत की एकता और अखंडता और पेट्रियटिज्म की बात है, उसमें आप भी जुड़ सकते हैं, और इसे ये नहीं कहा गया है कि नहीं आप जुड़ ही जाइए, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। देखिए, मेरा एक अपना मानना है, हम विरोध भी करेंगे, हम सवाल भी पूछेंगे, और सरकार, देखिए दोस्तों, इस सरकार को हम ही लोग चुन करके लाए हैं। और जब सरकार, आपने देखा होगा, मैं हमेशा से वीडियो जब भी बनाता हूं सरकार को बेरोजगारी पे, महंगाई पे, और सरकार चाहे जहां पे फेल्योर होती है दोस्तों, मैं एकदम से डंके की चोट पे आंखों में आंखें डालकर सरकार से सवाल पूछता हूं। और यही हमारा एक मूल कर्तव्य है कि जब भी सरकार अपने लाइनों को भूले, हम उन्हें लाइन याद दिलानी चाहिए, क्योंकि हम जो है इस देश के बाइज्जत शहरी हैं और इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता है दोस्तों। मैं एकदम से सपोर्ट करता हूं इस अभियान को, मुझे यह अभियान अच्छा लगता है। आप भी इस अभियान को पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट है दोस्तों, ये बहुत बड़ा इवेंट है, इसमें हम सभी को इससे ये नहीं स्पष्ट हो जाता है कि हम लोग जो सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे। हम कल भी सरकार से सवाल पूछेंगे, आज भी पूछ रहे हैं और परसों भी पूछेंगे, और आंखों में आंखें डाल के पूछेंगे, डंके की चोट पे पूछेंगे। जब जब सरकार फेल्योर होगी तब सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी बात कि अपने तिरंगे के विषय में कुछ बातें कर लेते हैं दोस्तों। 1906 में पहली बार आप जानते होंगे कि कलकत्ता में यह झंडा फहराया गया। बाद में 1921 में राष्ट्रीय ध्वज का बेसिक स्ट्रक्चर पिंगलई वेंकैया जी जो थे, उस समय आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी से मिले थे और उन्हें इसका बेसिक डिजाइन जो है तैयार किया दोस्तों। 1931 में कराची कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई, उसमें पहली बार जो है इस तिरंगे को फहराया गया, और 22 जुलाई 1947 को हमने अपने राष्ट्रीय ध्वज को अडॉप्ट कर लिया। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया दोस्तों। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 एक ये भी है हम लोगों के पास है, जो नेशनल फ्लैग को कैसे यूज करेंगे हम लोग, उसका मोड कैसे होगा, उसको नेशनल फ्लैग को किस तरीके से हम लोग उसको यूज करना है, सारी कुछ बातें इस नेशनल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में भी मौजूद है। अगर आप उसके एक्ट को पढ़ेंगे तो, इस कोड को पढ़ेंगे तो सब दोस्तों, देखिए तिरंगा क्या है दोस्तों, भारत की गरिमा का सवाल है। भारत, जब भी आप इसको फहराएंगे आपको बहुत ही खुशी होगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, और एक तरीके का मतलब गौरव, हिंदुस्तान के जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी गौरव गाथा लिखी गई है, और उस गौरव गाथा को किसी भी हिंदुस्तानी को भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, ये आज़ादी बहुत बलिदानों के बाद और बहुत संघर्षों के बाद मिली है, बहुत संघर्षों के बाद मिली है दोस्तों। आप सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से ढेरों सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि हम आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण करने जा रहे हैं, और एक बहुत बड़ा दिन है हम लोगों के लिए, क्योंकि 1-2 साल नहीं, 75 साल जो है अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। इसमें आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाई दोस्तों। बाकी आप देखते रहे मेरे YouTube चैनल को दोस्तों। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसी लगी, शेयर करें जरूर,
दोस्तों शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप सभी दोस्तों से विनती है कि आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी देखते रहें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।